आज के तारीख में बंगाल में अगर लैला मजनून में मतलब मोहब्बत में फूट हो जाता है, अगर जहर पी के मर जाता है तो बोलते टीएमसी उसका आत्मा नहीं, उसको सुनिए सुनिए संजय सरकार जी, मामला बड़ा संवेदनशील है। इसे लैला मजनू कहकर या फिर इसे जहर पीकर कहकर ना इसे छोटा मत करिएगा। ये महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला है संजय सरकार जी, तो इधर उधर की बात मत करिएगा और इस मसले को छोटा मत करिएगा। यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला है। चोरी के केस में शाहजहां शेख अंदर नहीं गया है। चोरी के आरोप में शाहजहां शेख अंदर नहीं गया है। महिलाओं के साथ शोषण किया गया है संजय सरकार जी, महिलाओं के साथ शोषण किया गया है और उसके गवाह को आप प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। कमाल करते हैं आप। और आपसे जब मैं सवाल पूछूं तो आप कहते हैं कानपुर देखिए। मैं क्यों कानपुर देखूं? मुझे संदेश खाली देखना है। आज बात करिए मुझसे संदेश खाली पर। ये बताइए वो ट्रक जो है जिसकी परमिट खत्म हो चुकी थी 2 महीने पहले, वो सड़क पर क्यों था? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि शिकायत मिलने के बाद भी ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? दीजिए जवाब। अरे मेरी निष्पक्षता का सर्टिफिकेट मुझे संजय सरकार जी से तो नहीं लेना है। जिनसे मैं बात पश्चिम बंगाल की करूं और वो पहुंच जाए कानपुर। सुनिए संजय सरकार जी, मुझे मेरी निष्पक्षता का जो सर्टिफिकेट है वो संजय सरकार जी से तो नहीं लेना है। जो सरकार की जिम्मेदारी न तय कर पाए वो मेरी निष्पक्षता तय नहीं कर सकते हैं। तो सवाल का जवाब दीजिए। संदेश खाली पर आइए, संदेश खाली पर आइए, संदेश खाली पर आइए। भारतीय जनता पार्टी पर लिखते रहिएगा ऐसे जितने लिखना है। ये बताइए भोलानाथ घोष उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग तो आपको जवाब में क्यों मिर्ची लग रहा है? बोलिए। मिर्ची आपको लगती है सवालों से? मैं तो चाहती हूँ आप जवाब दें, लेकिन जवाब है नहीं तो फिर मिर्ची का जिक्र ले आते हैं और केस को छोटा कर देते हैं। चलिए जवाब दीजिए जल्दी। 7 रेस कोर्स का गुलाम हो गया आप लोग, 7 रेस कोर्स का गुलाम हो गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संजय सरकार जी मुझसे तो मत ही करिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी सरकार के बारे में आपके पास जवाब है नहीं, ये तो आप बता नहीं पा रहे हैं कि आपकी सरकार इतनी कमजोर कैसे हो गई है, कैसे एक गवाह के साथ ज्यादती हो रही है, ये तो बता नहीं पा रहे हैं। उल्टा आप पर्सनल अटैक करते हैं मेरे मेहमान पर और मुझ पर। नहीं बोलने दूंगी मैं जब तक आप अपनी शब्दावली को नहीं सुधारेंगे, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी। विक्रम सिंह जी रुक जाइए, आवाज डाउन रखिए, आवाज जा रहे हैं। विक्रम सिंह जी है, जरा हम लोगों को भी तो मौका दें। बोले सर। मैं यही कहना चाहूंगा, पता नहीं कहां से किस डिक्शनरी से आप कानपुर के गुंडे के ले आए ना। मैं राजनीतिक प्रवक्ता को उनको प्रणाम करते हुए, उनकी विद्वता का नमन करते हुए, मैं कह रहा गूगल पे चले जाइए। जो संदेश खाली का ये शाहजहां शेख है, इसके बाप के बाप ने कहा था अगर उनकी हत्या होती है तो मेरी जिम्मेदारी मानी जाए। समझ गए आप? यहां कोई ऐसे हल्के लोग नहीं है। और आप अपने हाथ देख लीजिए, आपको ईडी सीबीआई को प्रोटेक्शन स्टेट देती है और सीबीआई की कोई कस्टडी नहीं होती है। जो वेस्ट बंगाल की जेल व्यवस्था है उसी में ये भी रहते हैं और उसी में इनकी व्यवस्था की जाती। इसीलिए इनका जो साम्राज्य है अपराध का इसी तरीके से चल रहा है। और यहां पर आकर के आपकी बात का उत्तर न दे करके घुमावदार बात करने से कोई बात, रिपीटिंग बुलशिट 10 टाइम्स डज नॉट बिकम विजडम। एक मोटी चीज ये है, लेकिन हमें ये भी मैं सीखना पड़ेगा। आपसे पूछा जा रहा सवाल, आप घूम के जा रहे हैं कानपुर और दिल्ली और पता नहीं कहां कहां। अरे जो मुद्दे की बात इसको तो कीजिए। क्या कोई चूक हुई है? आपने बिल्कुल सही कहा, ईडी और सीबीआई के पास अपना प्रोटेक्शन नहीं, वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अपने पीओएल के लिए और बेसिक लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। कम से कम मोटी बात तो समझ लें। और अगर नहीं मिला है तो स्टेट को सोचना पड़ेगा वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला इन लोगों को। जब सीबीआई और ईडी ही असुरक्षित हैं तो उनकी रिक्वेस्ट पर और किसी को प्रोटेक्शन क्या मिलेगा, यह मैं आपकी विद्वता पे छोड़ता हूं। ये सवाल तो तहसीन जी पूछेंगे ना भाई, सीबीआई और ईडी के पास अपना प्रोटेक्शन तो है नहीं, वो तो स्टेट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और उसी स्टेट में अगर ऐसा कुछ होता है, डायरेक्ट आकर कोई ट्रक हिट करता है और उस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है ये तक नहीं पता चलता, तो सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पहली बात तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि विक्रम सिंह जी बहुत ही अच्छे अफसर थे। उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की सेवा की है, तो उन पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और 7 रेस कोर्स मांगने 7 लोग कल्याण मार गए, वो भी हमें बोलना चाहिए, वो भी टीएमसी आउटडेटेड है। बट देखिए, मैं कोई टीएमसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं टीएमसी के खिलाफ हूँ। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, और विक्रम सिंह जी आप मुझे करेक्ट करना, विटनेस प्रोटेक्शन ये कोई मामला सीबीआई ने खुद से नहीं दिया या केंद्र सरकार ने नहीं दिया सीबीआई को। ये हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है। हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने। पिछले 1.5 साल का ये मामला है। क्या सीबीआई ने एक भी हाई कोर्ट के अंदर या उनके ट्रायल कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट दिया कि स्टेट पुलिस हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही और हमारे विटनेसेस को प्रोटेक्शन नहीं दे रही?